ज़रा देखो, फ़ारूक अदर साहब ही आज़ाद कश्मीर की सियासत में कद काट के आदमी और ज़रा उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो आज़ाद कश्मीर इस टाइम जो माहौल है अदम इस्तेकाम है। लेकिन आप राठौर साहब अगर देखें कि ये जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है ये बर वक्त फैसले नहीं कर पाए, यानी शाह गुलाम कादर साहब, फ़ारूक अदर साहब, मुश्ताक मनाज साहब, ये बर वक्त फैसले ना करने की वजह से आज एक तरफ आज़ाद कश्मीर नून लीग को मुश्किलात हैं और दूसरी तरफ से जो आज़ाद कश्मीर का सियासी निज़ाम है ये अदम इस्तेकाम से दो चार है। अगरचे फ़ारूक अदर साहब, शाह गुलाम कादर साहब, मुश्ताक मनाज साहब अगर बर वक्त फैसले करते अनवर हक के हवाले से तो आज आज़ाद कश्मीर में ये हालात ना होते। अभी भी देखें, अभी भी अनवर हक की हुकूमत के हवाले से नून लीग अवाम का शिकार है, बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम है। अभी तो उस बयानी से नून लीग पीछे हट रही है कि हम अनवर हक को हटाएं या हमारे वज़रा काबीना से इस बयानी से पीछे हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं? उनको कहा जा रहा है कि आप यानी जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है, आइबर निज़ाम है, आप इसको चलने दें, आप इसको चलने दें और अगर इसको हम हटाएंगे, अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आ गया तो ज़रा फिर आपके लिए मुश्किलात आए। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है, यानी ऐसी बात नहीं है कि इस्लामाबाद में मखलूस सरकार मौजूद है, इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून मतलब हुकूमत का हिस्सा है और इसके और कहीं इस्लामाबाद में या पंजाब में या सिंध में कहीं भी बलूचिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वो जो अदारे जो सूरतकारी हैं, जो अनवर हक के साथ खड़े हैं, वो डरा रहे हैं नून लीग वालों को, शाह गुलाम कादर साहब को डरा रहे हैं कि अगर आपने निकली अनवर हक आ गया तो पीपल्स पार्टी वाले आ गया तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो फ़ारूक अदर साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़ारूक अदर साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो 5 साल यानी उन्होंने आज़ाद कश्मीर में गुजारे, तो वो भी आज़ाद कश्मीर की हुकूमती निज़ाम का, आज़ाद की सियासी तारीख का बेहतरीन उन्होंने हुकूमत की, कहीं किसी को मुदाखलत नहीं कर रही की और जो वफाक में उनकी अपनी पार्टी थी उसको नहीं मुदाखलत कर रही थी। फिर जो इमरान खान साहब आ गए और उसके बावजूद ठोक बजा के हुकूमत की फ़ारूक अदर साहब ने, तो ये उसको एज हासिल है फ़ारूक अदर साहब को कि उनका जो 5 साल का दौर रहा है, फिर आज़ाद कश्मीर को माली तौर पर जो खुद मुख्तारी की तरफ ले जाना, यानी 13वीं ये वो इक़दाम है जो फ़ारूक अदर साहब के क्रेडिट में जाते हैं। तो इस वजह से जो फ़ारूक अदर साहब चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर थोड़ा सा इस्तेकाम आए और मामला बेहतरी तरफ आए।